और अब बात कोरोना पर देश भर में हो रही मॉक ड्रिल की। तेजी से रफ्तार पकड़ रहे कोरोना के मामलों के बीच आज से 2 दिन की कोरोना मॉक ड्रिल की शुरुआत हो चुकी है। अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख सकते हैं जो देश के अलग अलग शहरों से मॉक ड्रिल की तस्वीरें आई हैं। दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, इसके अलावा हैदराबाद, झज्जर, पटना के अस्पतालों में मॉक ड्रिल चल रही है। सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में मॉक ड्रिल के जरिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारियों को परखा जा रहा है। दवाइयों के स्टॉक, ऑक्सीजन की उपलब्धता, डॉक्टरों और स्टाफ की तादाद समेत इस बात को देखा जा रहा है कि मौजूदा संसाधन में हेल्थ डिपार्टमेंट और स्टाफ इमरजेंसी के हालात को कैसे संभालते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज झज्जर, एम्स और दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। और अब हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई है हमारी सहयोगी भावना किशोर, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के मॉक ड्रिल के मौके पर मौजूद थी। आरएमएल अस्पताल प्रबंधन को उन्होंने क्या निर्देश दिए, बता रहे हैं भावना। देश भर में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, वहीं संक्रमण दर में भी बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाना था। इस मॉक ड्रिल में अस्पताल में किस तरह की तैयारी है कोविड से निपटने के लिए, उसको देखते हुए 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल किया जाना था। आज 10 अप्रैल है और इसी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इस वक्त हमारी मौजूदगी आरएमएल अस्पताल में और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया इस अस्पताल में पहुंचे हुए हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। कुछ दिनों पहले एक बैठक भी हुई थी जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों को ये निर्देश दिया गया था कि अपने अपने राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाएं, मॉनिटरिंग की जाए, टेस्टिंग को बढ़ाया जाए और तैयारियों को पूरा किया जाए। अस्पतालों में बेड्स की संख्या देखी जाए, हेल्थ केयर वर्कर्स कितने हैं, दवाइयों का स्टॉक कैसा है, टेस्टिंग कैसी चल रही है, इन तमाम चीजों के लिए लेकर तैयारी की जाए कि अगर कोरोना बढ़ता है और अस्पतालों में मरीजों का भर्ती होते हैं तो ऐसे में अस्पताल कितने तैयार हैं, इसको देखते हुए आज और कल ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और इसको देखते हुए आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया खुद आरएमएल अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। यहां पर मौजूद जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स थे, एमएस थे, उनसे बात की और तैयारियों को देखा कि अगर आने वाली स्थिति बिगड़ती है तो उसको देखते हुए देश भर के अस्पताल पूरी तरह से तैयार हों। वहीं मॉक ड्रिल के बाद आरएमएल के डायरेक्टर ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। सुनते हैं। मंत्री जी से, पीएमओ से, हर जगह से बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें पूरी तरीके से तैयार रहना है और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो हम तैयार हैं। तो मॉक ड्रिल में वो सभी कुछ होगा कि मतलब कैसे, कहाँ टेस्टिंग होती है, कहाँ पेशेंट्स हमारे एडमिट होंगे, सीरियस पेशेंट्स कहाँ जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हैं उसमें। तो ऐसा है कि अभी तो हमने 6 बेड्स रखे थे, तो उसमें 4 बेड्स में पेशेंट हैं, 2 बेड अभी भी खाली हैं और उसके अलावा हमारे करीबन 15-18 बेड्स और स्टैंड बाई पे हैं कि जैसे इसमें पेशेंट भरने लगेंगे तो हम उस 18 बेड वाले फैसिलिटी में उनको फिर रखेंगे। एंड ऐसे हमारा स्टेप अप प्लान है, तो डिपेंडिंग की नंबर ऑफ केसेस कितने हैं तो एक एक करके हमने वार्ड्स हैं कि इसके बाद ये वार्ड हम भरेंगे, उसके बाद ये वार्ड भरेंगे करके 405 पेशेंट्स तक का हमारे पास अरेंजमेंट है। वहीं कोरोना के मामलों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,880 केस सामने आए हैं। इस दौरान 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,481 लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 35,175 एक्टिव केस हैं, जबकि पॉजिटिविटी रेट 6.91% पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कल कोरोना के 699 नए मामले आए, जबकि कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में पिछले कई महीनों के बाद एक दिन में 4 मरीजों की मौत का मामला सामने आया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में आने वाले दिनों में कोरोना के मामलों में और इजाफा देखने को मिल सकता है।
पास सारी डेथ्स का जो है आकलन आया है, उसके अंदर 3 डेथ्स ऐसी हैं जो अलग अलग बीमारियों की वजह से डेथ्स बताई जाती हैं और कोविड होना उनका इंसिडेंटल है। एक डेथ है जिसका जो प्राइमरी कॉज है वो कोविड है और वो अनफॉर्चुनेट है। किसी की भी डेथ होना सरकार के लिए, एक प्रदेश के लिए अनफॉर्चुनेट है। मेरा मानना है कि अब कुछ दिनों कोविड के केसेस दिल्ली में बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हरियाणा के झज्जर में बने एम्स का दौरा कर मॉक ड्रिल में तैयारियों का जायजा लिया। ये बेसिकली कोविड प्रिपेरेंट कि कितना प्रिपेयर्ड है एनसीआई झज्जर, उसके लिए क्या है, यहाँ पे कितने बेड की सुविधा है? हाँ कितने बेड की सुविधा है वो सब बताने के लिए क्या है। अभी आईसीयू में शिफ्ट किया मैम आपने हाँ मरीज को, तो क्या क्या परेशानी थी, किस लिए? उसको सांस में लेने में दिक्कत हो रही थी, उसका ऑक्सीजन का फ्लो कम हो रहा था, इसलिए हमने उसको तैयार किया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां अस्पतालों में भी कोविड मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया है। और लगातार देश में कोरोना के तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर इस बार सरकार ने बिल्कुल मॉक ड्रिल किया है। कल भी ये मॉक ड्रिल जारी रहेगा। वहीं अब ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है। यहाँ भी मॉक ड्रिल के जरिए तैयारियों को परखा गया और अस्पतालों के साथ साथ संसाधनों और डॉक्टर्स की तादाद को भी समझा गया, परखा गया। और अब हम आपको हैदराबाद और चेन्नई के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल की तस्वीर दिखाते हैं। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में तैयारियों का जायजा लिया गया। ये तस्वीर हैदराबाद की है। और आपको दिखाते हैं ये चेन्नई की तस्वीर, जहां कोरोना के खिलाफ देश में मेगा मॉक ड्रिल चल रहा है। उसी की एक वानगी भर चेन्नई में देखने को मिली, जहां कोविड की तैयारियों का जायजा लिया गया और अस्पताल में संसाधनों को और ऑक्सीजन समेत कई चीज़ों को देखा गया। अब आपको दिखाते हैं बिहार की तस्वीर, जहां ये बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर है, जहां कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारियों दुरुस्त की जा रही है। और अब बात बाजार में हुए आज के एक्शन की। आखिरी घंटों में बाजार